हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हवन का दिन, यानी नवरात्रि आज समापन हुआ है और मेरे फ्रेंड ने कन्या पूजन पे विदु को बुलाया। मैं आज उनको वहीं पे लेकर जाने वाली हूँ। तो वैसे तो विदु जल्दी उठती नहीं है, लेकिन आज सुबह मैंने उसको उठा करके नहला धुला के रेडी कर दिया और मैं उसको लेके जा रही हूँ अब नीचे। तो आज का इतना तेज़ धूप हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और विद्युत जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी, तो मैंने सोचा इसको गोदी उठा के लेके चलती हूँ, जल्दी जल्दी चलेंगे तो बहुत तेज़ धूप लग रही है। ऐसे धूप में तो बीमार ही पड़ जाएंगे। लेकिन थोड़े दूर गोदी लेकर गई, उसके बाद से मैं तो थक गई और फिर मैंने सोचा कि चलो विदु अब उतर जाओ, अब मेरे से चला नहीं जा सकता है। तो मैंने विदु को उतार दिया। तब तक तो मैंने देखा पीछे से आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देखा तो मेरी फ्रेंड आरती आ रही थी अपनी बेटी को लेकर, वही वो भी जा रही थी वहीं कन्या पूजन। फिर उसके बाद ये दोनों देवियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगी और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी बातचीत करते करते पहुंच गए दीदी के घर। नीतू भाभी हेलो, देख पहचाना नहीं क्या मुझे? तो ये वो फ्रेंड नीतू दीदी का घर। और विदु जाते ही उन्होंने बेडशीट लगा रखा था नीचे, सबसे पहले जाके बैठ गए, थक गई लग रहा है मुझे। और उसके बाद से नीतू दीदी ने एक एक करके सारे कन्याओं का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। पैर में जो महावर लगाते हैं तो वो महावर लगा रही थी। सारे बड़े बच्चे बड़े प्यार से महावर लगवा रहे थे, बिल्कुल रोका नहीं थे। विदु को देखिए कैसे लगवा रही है, बिल्कुल भी नहीं रो रही है। और उनके पास उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो बच्चे जाके सारे खिलौने में भिड़ गए, सब एक दूसरे के खिलौने से खेलने लगे और फैलाने भी लगे। बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे थे वो, बहुत रोग आ रहे थे। देखो विदु रेलगाड़ी पकड़ के रखे, छोड़ ही नहीं रही कि मैं किसी को दूंगी। वो किसी को देने का नाम ही नहीं ले रही, भले पैर में महावर लग रही है। तो यहाँ विदु के पैर से टच हो गई एक बेबी के पैर का। विदु को लग रहा है उसको चोट लग गई है, तो देख रही है ध्यान से चोट लग गई क्या, कहीं वो रो तो नहीं रही, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी रोती है। और यहाँ भैरव बाबा का श्रृंगार हो रहा है, सारे बच्चे उनको चिढ़ा रहे हैं कि तो ये तो लड़का है, इसका तो बताओ पैर में महावर लग रही है, इसको तो नहीं लगना चाहिए। वो उतना ही चिढ़ रहा है। अब टाइम आ गया है खाना सर्व करने का। तो यहाँ पर ये जो दीदी है वो खाना सर्व कर रही हैं। तो अभी देख रहे हो कि अभी एक एक पूड़ी ही चला रही है। सारे बच्चे खाने के लिए लग रहा है कि तरह भुक्खड़ पड़े हुए हैं। देखो छोटी सी बेबी जो कन्या बैठी है कितनी शांति से बैठी है, वो बिल्कुल भी नहीं रो रही है। और विदु को एक पूड़ी मिल गया, सबको एक एक पूड़ी मिल गया। बच्चे एक पूड़ी भी नहीं खा सकते थे, बड़ी मुश्किल से मैंने तो एक दो निवाला खिलाया, उसको बिल्कुल भी नहीं खा रही है। और देखो भाई भैरव बाबा की मम्मी है, ये भैरव बाबा को समझा रही हैं कि खाओ, रोना गाना नहीं है। तो उसके बाद से बड़ी देर के बाद से अब जाके सब्जी आया, अब छोले आ गए हैं, छोले चलाए जा रहे हैं इन बच्चों को। अभी तो पहले से खाना शुरू कर दिया। विदु पहले खाना शुरू कर देगा। उसको घर में तो खाना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन बाहर जाकर टेस्ट करेगा, उससे ज़्यादा खाएगा नहीं है। गुलाबी मैया को एक ऊपर लड़की है, उसने सिर पर ठोक दिया है। बार बार ठोक रही है। उधर देखो वो बच्ची उसकी मम्मी लिए, वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। वो भी कन्या है लेकिन बैठ नहीं रही है, उसकी मम्मी गोदी लेकर रखी हुई है। अब वो लेके घर चले जाएंगे। उसके बाद से हम चल दिए भैरव बाबा के घर। उनकी मम्मा को भी कन्या पूजन करना था, तो हम सब लिफ्ट में एक साथ इतने ज़्यादा हो गए, जगह भी नहीं बच पा रही थी। उसके बावजूद भी एक दीदी है जो और भी अंदर आ रही। मैं सोच रही हूँ भाई इतना लोग कहाँ घुसेंगे, मतलब दरवाजे के पास बंद होने की जगह नहीं पड़नी थी। और सब एक एक करके एक ही साथ लिफ्ट में इतना घुस गए कि तो बहुत हंसी आ रही थी देखकर, मज़ा भी आया कि देखो। अब मैं सबका एक साथ एक फ़ोटो खींच ले रही हूँ यादों के लिए, कि देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और जगह बिल्कुल नहीं है, सब एक ही में घुसड़ मसड़ गए हैं ज़बरदस्ती के। और उसके बाद हम फाइनली चले आए भैरव बाबा के घर। यहाँ पे ये बेबी है, देखिए वहाँ पर तो ये नहीं रो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये इरिटेट हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से बच्चों के साथ में थी, हल्ला गुली भी थी। तो सोने का भी इसका टाइम हो गया था, तो ये बहुत रो रही थी, अपनी मम्मा को परेशान करते। मैं उसको बड़े ध्यान से देख रही थी, बहुत ही क्यूट बेबी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद से बात आई खाना खाने की। यहाँ पर तो विदु तो यहाँ पे वहाँ पे एक निवाला खा भी लिया, तो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, अमरीला लेकर बैठी हुई थी कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। और मैं सोची आपको क्या पसंद है बताओ क्या। और मैं यहाँ पे पूछ रही थी विदु आपको क्या पसंद है, क्या खाओगे बताओ, मैं वही खिलाऊंगी। हलवा पसंद है, पूड़ी पसंद है, जो चीज़ वो वहाँ पे देख के आई मैं वही पूछ रही थी। और यहाँ पे मिलते हैं अलग ब्लॉग।